लुक, लुक का मतलब क्या होता है? देखना। लेकिन अगर मैं इस लुक में कुछ और जोड़ दूं, क्या जोड़ सकते हैं? जैसे कि लुक में अगर मैं फॉर जोड़ दूं, तो लुक फॉर का मतलब क्या होता है? ढूंढना। जी हाँ, अब आप देखिए कि ये जो हमारा इंग्लिश वर्ड लुक है, इसमें अगर मैंने एक और वर्ड जोड़ा तो उसका मतलब बदल गया। ठीक है, सो लुक मीन्स देखना, लुक फॉर मीन्स ढूंढना, और अगर मैं लुक के साथ आफ्टर जोड़ दूं, ठीक है, मतलब मैं बोलूँ लुक आफ्टर, तो इसका मतलब हो जाता है देख भाल करना। तो लुक एक वर्ब है, लेकिन लुक फॉर और लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब्स हैं। गाइस, फ्रेजल वर्ब्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इन्हें आपको सीखना ही पड़ेगा। तो गाइस, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपको आज बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स दे रही हूँ, ये बता रही हूँ कि ये क्या होते हैं, एंड आपकी इंग्लिश पक्का इम्प्रूव होगी। चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वॉचिंग मी ऑन विद्या कनेक्शन। सो गाइस, फ्रेजल वर्ब्स कैसे बनते हैं ये समझिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक वर्ब है, जब हम किसी वर्ब में कोई प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब जोड़ देते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। और फ्रेजल वर्ब का मीनिंग जो होता है वो उस वर्ब से अलग होता है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है, आपको यही चीज़ समझनी है कि जब इसके साथ जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो उसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है। कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इसीलिए मैंने आपको मीनिंग और साथ में एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल से कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप वर्ड्स अगर सिर्फ सीखते हैं तो उतने अच्छे तरीके से इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती जितने अच्छे से वो तब होती है जब आप फ्रेजल वर्ब सीखते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जैसे पे का मतलब आप जानते हैं, भुगतान करना। पे बैक का क्या मतलब होता है? अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो उसे वापस करना। पे बैक का मतलब होता है किसी को पैसे वापस करना। ऑल राइट, सो एग्जाम्पल देखिए, थैंक यू फॉर लेंडिंग मी मनी फॉर माई लंच। मेरे लंच के लिए मुझे पैसे उधार देने के लिए धन्यवाद। आई विल पे यू बैक नेक्स्ट वीक। मैं तुम्हें अगले हफ्ते वापस कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है? गिव आउट। क्या है? गिव आउट। इसका मतलब है कुछ बांटना। गिव मतलब देना एंड गिव आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। सो एग्जाम्पल क्या है? द टीचर गिव्स आउट कैंडीज टू द स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट्स को कैंडीज बांटते हैं। किसे? हु आंसर क्वेश्चंस करेक्टली, जो भी सही तरीके से सवाल का जवाब देता है। सिंपल। अगला फ्रेजल वर्ब है लुक अप। तो मैंने आपको लुक फॉर दिखाया, लुक आफ्टर दिखाया, अब देखिए उसी लुक में हमने अप जोड़ दिया। तो इसका क्या मतलब है? किसी चीज़ का मतलब जांचना। तो जैसे कोई वर्ड है, अगर आप उसे डिक्शनरी में देखते हो, ऑलराइट, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लुक अप। इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड, अगर आप किसी वर्ड के स्पेलिंग को लेके अनश्योर हो तो क्या करो? यू कैन लुक इट अप इन द डिक्शनरी। आप उसे डिक्शनरी में जांच सकते हो। ठीक है, वहां देख सकते हो। द नेक्स्ट वन इज गिव अप। इसका मतलब होता है हार मान लेना, कोशिश करना छोड़ देना। मतलब अब आपको लग रहा है नहीं हो सकता तो आप हार मान लेते हो, वहां पर है हम यूज करते हैं गिव अप। डिस्पाइट न्यूमरस अटेम्प्ट्स ही फाइनली गेव अप ट्राइंग टू फिक्स द ओल्ड कंप्यूटर। सो वो पुराने कंप्यूटर को बनाता रहा, कोशिश करता रहा, बट उसके बावजूद क्या हुआ कि उसने फाइनली गिव अप कर दिया। ठीक है, ही फाइनली गेव अप, हार मान लिया उसने और बनाना छोड़ दिया क्योंकि वो फिक्स नहीं हो रहा था। द नेक्स्ट वन इज गिव अवे। इसका मतलब होता है बिना कुछ लिए कुछ देना, जैसे हम कहते हैं दान करना। तो जैसे आपके पास पुराने कपड़े, पुराने खिलौने हैं तो आप किसी नीडी व्यक्ति को वो दे देते हो, राइट? तो वो आप क्या करते हो? यू गिव अवे। All right. Every Christmas, हर क्रिसमस पर the local charity organization gives away toys to underprivileged children. तो ज़रूरतमंद बच्चों को वो क्या देते हैं? टॉयज बांट देते हैं फ्री में, मतलब दान में दे देते हैं। द नेक्स्ट वन इज होल्ड बैक। इसका मतलब होता है अपने आप को कुछ कहने या करने से रोकना। गुस्सा आ रहा है, कुछ बोलने जा रहा है, रोक लिया। ठीक है, तो वहां यूज करेंगे डिस्पाइट wanting टू क्राई, मतलब रोना आने के बावजूद। शी हेल्ड बैक हर टीयर्स, उसने अपने आंसू रोक लिए ड्यूरिंग द इमोशनल स्पीच के दौरान। द नेक्स्ट वन इज ड्रॉप ऑफ। अच्छा गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो आगे अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। ड्रॉप ऑफ कब यूज़ करते हैं?
आपने ये तो सुन ही रखा होगा, किसी को ड्रॉप करना कहीं पर, तो जब आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो वहाँ पर ड्रॉप ऑफ यूज़ करते हैं, किसी को कहीं ले जाना और वहाँ छोड़ देना। कैन यू ड्रॉप मी ऑफ एट द पोस्ट ऑफिस ऑन योर वे टू वर्क, मतलब अपने ऑफिस जाते समय, जब आप अपने ऑफिस जा रहे हो, क्या उस समय आप मुझे पोस्ट ऑफिस पर ड्रॉप कर सकते हो। कैन यू ड्रॉप मी ऑफ, ओके, ड्रॉप मी ऑफ एट, फिर उस प्लेस का नाम हमने यूज किया क्योंकि लोकेशन का जिक्र किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्रॉप इन। ड्रॉप इन गाइस, इसका क्या मतलब है, बिना किसी अपॉइंटमेंट के किसी के पास आना। तो जैसे एक तो है कि आप बातचीत हो रखी है, आप जाते हो किसी से मिलने, एक क्या है आसपास हो, आपको लगा कि है टाइम, चलो मिल लेते हैं, तो वहां पर आप यूज करोगे इसे। फील फ्री टू ड्रॉप इन फॉर अ कप ऑफ टी, मतलब आप कभी भी चाय पीने के लिए आ जाना। वेन एवर यू आर इन द नेबरहुड, जब भी आप आस पड़ोस में हो, मतलब आस पास हो तो आ जाना, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज चेक आउट, इसका मतलब है कुछ देखना या ट्राई करना, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए। तो जैसे कि मेरा एप्लीकेशन है इंग्लिश कनेक्शन नाम से, वहाँ मेरे कोर्सेज हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ चेक आउट माई कोर्सेज ऑन द इंग्लिश कनेक्शन ऐप, ठीक है। सो चेक आउट माई कोर्सेज मैंने क्यों बोला कि आप जाओ, देखो, उसकी जानकारी आप इकट्ठी करो कि वो कैसा है, क्या है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, यू शुड चेक आउट दिस न्यू रेस्टोरेंट डाउनटाउन, देयर फूड इज अमेजिंग। तो वो जो रेस्टोरेंट है उसका फूड बहुत अच्छा है, सो मैं क्या बोल रही हूँ, यू शुड चेक आउट दिस न्यू रेस्टोरेंट, ये नया रेस्टोरेंट तुम्हें चेकआउट करना चाहिए, जांचना चाहिए, देखना चाहिए कैसा है। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज टेक आउट, मतलब कुछ बाहर निकालना, जैसे किसी पॉकेट से या किसी बैग से। एग्जाम्पल, शी रीज्ड इनटू हर पर्स, रीज्ड इनटू हर पर्स मतलब पर्स में हाथ डाला कह सकते हैं, एंड टुक आउट हर वॉलेट, और उसमें से अपना वॉलेट निकाला, टू पे फॉर द ग्रोसरीज, सो किराने के सामान के पैसे देने के लिए। द नेक्स्ट वन इज टर्न ऑन और टर्न ऑफ। टर्न ऑन मतलब चालू करना, किसी मशीन या लाइट को ऑन करना या ऑफ करना, सो ऑफ करने के लिए टर्न ऑफ, ऑन करने के लिए टर्न ऑन। ऑन द लाइट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे टर्न ऑन द लाइट, ठीक है। एग्जाम्पल, प्लीज रिमेंबर टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर लिविंग द रूम, कमरे से निकलने से पहले याद रखना कि बत्ती बुझा दो, बत्तियां बुझा दो रादर, लाइट्स। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज चीयर ऑन, शब्दों से किसी को सपोर्ट करना। एग्जाम्पल, द फैंस चीयर्ड ऑन देयर फेवरेट टीम ड्यूरिंग द चैंपियनशिप गेम। तो जब भी कोई मैच होता है, कोई गेम होता है, तो पब्लिक चीयर ऑन करती है, ठीक है, ताकि उनको थोड़ा सा और हौसला मिले और भी अच्छा खेले वो। द नेक्स्ट वन इज फिल इन फॉर समथिंग, किसी और का काम टेम्प्रेरी रूप से करना। जैसे अगर आप ऑफिस नहीं गए किसी वजह से, तो आप किसी और से अपना काम कराओ, तो उसके लिए हम फिल इन यूज करते हैं। कियारा विल बी फिलिंग इन फॉर मी, कियारा विल बी फिलिंग इन फॉर मी, कियारा मेरी जगह काम करेगी, while आई एम ऑन मैटरनिटी लीव, जब मैं मैटरनिटी लीव पर होंगी। द नेक्स्ट वन इज पुट आउट, मतलब आग बुझाना। द फायर फाइटर्स वर्कड टायरलेसली टू पुट आउट द रेजिंग फॉरेस्ट फायर, ठीक है। सो जो बढ़ती हुई आग थी जंगल की, उसे बुझाने के लिए, टू पुट आउट। द नेक्स्ट वन इज पुट ऑन। अब पुट आउट मतलब आग बुझाना, पुट ऑन मतलब कुछ पहनना, कोई कपड़े आप पहन रहे हो, मेकअप लगा रहे हो, मेकअप पहन रहे हो, जूते पहन रहे हो, सब चीज़ों के लिए आप पुट ऑन यूज़ कर सकते हो। शी ऑलवेज पुट्स ऑन हर ड्रेस, लिपस्टिक, शूज़ एंड हैट, ठीक है। तो वो हमेशा अपनी ड्रेस पहनती है, लिपस्टिक लगाती है, शूज़ पहनती है, हैट पहनती है, इन दैट ऑर्डर। तो सबके लिए देखिए हमने क्या यूज़ किया है, पुट ऑन। द नेक्स्ट वन इज टेक ऑफ, इसका ऑपोजिट, पुट ऑन का ऑपोजिट है टेक ऑफ, ठीक है। सो पुट ऑफ नहीं है, टेक ऑफ है, ध्यान रखिएगा। कपड़े या कोई एक्सेसरी उतारना, तो जो चीज़ें पहनने के लिए आपने पुट ऑन यूज़ किया, उन्हें उतारने के लिए आप टेक ऑफ यूज़ कर सकते हो। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क, ऑल शी वॉन्ट्स टू डू इज टेक ऑफ हर शूज एंड रिलैक्स, वो बस जूते उतार कर आराम करना चाहती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज फिल आउट, मतलब फॉर्म भरना। कोई फॉर्म आपको भरने को मिले तो बोल सकते हैं फिल आउट द फॉर्म, ऑलराइट, मतलब फॉर्म भर दो। डोंट फॉरगेट टू फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना मत भूलना, भरना मत भूलना। द नेक्स्ट वन इज चीयर अप। चीयर ऑन का मतलब था शब्दों से किसी को प्रोत्साहित करना, उनको सपोर्ट करना। अब चीयर अप का मतलब है किसी के दुखी होने पर सपोर्ट दिखाना या उसे खुश करने की कोशिश करना, तो मतलब किसी को खुश करना सिंपली। व्हेन हर फ्रेंड वाज फीलिंग डाउन, जब उसकी फ्रेंड दुखी महसूस कर रही थी, शी ट्राइड टू चीयर हर अप, उसने उसे खुश करने की कोशिश की, कैसे, विद सम फनी जोक्स, सो फनी जोक्स सुनाकर। द नेक्स्ट वन इज कट ऑफ,
मतलब कुछ बीच में रोक देना या काट देना। तो फोन अगर कट जाए तो हम क्या यूज करेंगे, देखिए द फोन कॉल वॉज कट ऑफ, ठीक है, तो फोन कट गया था। द फोन कॉल वॉज कट ऑफ एब्रप्टली बिफोर दे कुड फिनिश देयर कॉन्वर्सेशन, उनके कॉन्वर्सेशन के खत्म होने से पहले ही। कट इट आउट का मतलब होता है कुछ बंद करना, हे कट इट आउट, हे बंद करो, ऑलराइट आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट हियर, मैं यहाँ ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही हूँ, सो स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, तो शोर करना बंद करो, उसी के लिए कट इट आउट यूज हुआ है। द नेक्स्ट वन इज कॉल ऑफ, मतलब कुछ रद्द करना, कैंसिल करना। ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से, दे हैड टू कॉल ऑफ द आउटडोर कॉन्सर्ट, उन्हें जो आउटडोर कॉन्सर्ट था उसे रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। गाइज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी सीख सके और अच्छी इंग्लिश बोल सके। एंड यस गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप 200 फ्रेजेस सीखें, वो भी शॉर्ट फ्रेजेस जो आप एक दिन में तैयार कर सकते हैं और डे 1 से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, तो उसके लिए आपको वहाँ आई बटन पर क्लिक करना होगा और आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज ब्रिंग अप, मतलब कुछ मेंशन करना, तो कोई टॉपिक अगर आप मेंशन करते हो सो ब्रिंग अप यूज करोगे। आई डिडंट वांट टू ब्रिंग अप द टॉपिक ड्यूरिंग डिनर, मैं डिनर के दौरान वो टॉपिक नहीं उठाना चाहता था, बट इट वाज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, लेकिन उस पर चर्चा करना ज़रूरी था। ऑलराइट, फिर है ब्रिंग ऑन, कुछ होने के कारण बनने में मदद करना, मतलब किसी की वजह से कुछ हो। ऑलराइट, आम तौर पर कुछ नेगेटिव, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देखिए, हिज केयरलेस ड्राइविंग ब्रॉट ऑन द एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट उसकी केयरलेस ड्राइविंग की वजह से हुआ, ठीक है। सो यहाँ हम यूज करते हैं ब्रिंग ऑन। सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ अभी इसी वक्त शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।